मुझे तो बहुत अच्छा है। मैं तो अपने रिपोर्ट कार्ड के नाम पे ही अपना वोट मांग रहा हूँ और इसी को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। मैं खुली चुनौती देता हूँ, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं करवा पाई, हमने वो 10 साल में करवाने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, हम चारों लोकसभा जीत के चौका लगाएंगे, 6 के 6 उपचुनाव जीत के छक्का लगाएंगे। वीरभद्र जी ने जितना अत्याचार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के गठसंघ पे किया, उसका एक रिएक्शन जनता में था। धर्म और इस तरह की चीजों पर डाइवर्ट किया जा रहा है जनता को। बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए इस तरह की चीजें। धर्म को कांग्रेस लाई जब उन्होंने कहा कि जिसकी बीवी ज्यादा, जिसके बच्चे ज्यादा, पाकिस्तान के गुणगान करेंगे और पाकिस्तान कांग्रेस का गुणगान करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे, तो कांग्रेस को जवाब भी देना पड़ेगा। ममता जी के मंत्री के घर पे 65 करोड़ रुपए नकद मिलता है तो क्या करे, कार्रवाई न करे। शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उनकी पार्टी करती है, तो क्या करें, कार्रवाई ना करें। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में डेली पोस्ट की टीम पहुंची है और हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही सांसद अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट। आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। 5वीं बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजें बदली भी होंगी, चाहे आप प्रचार के लिए जाते हैं या लोगों से बातचीत करते होंगे। क्या क्या बदलाव आपने इतने समय में अभी देखा है? जहां एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के काम और नाम पर वोट मांग रही है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे विकास, चाहे सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं से हुआ हो और लोगों के गरीब कल्याण के जो काम हुए, हम उस पर वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भय भ्रम अफवाहें फैला रही है, झूठे वायदे कर रही है। तो यही फर्क है, हम काम के और वो गुमराह करके वोट मांग रहे हैं। इसलिए हम लगातार यहाँ से जीत दर्ज करते रहे। 4 बार मैं यहाँ से लगातार सांसद रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह का पिछले कल लोगों ने विजय संकल्प यात्रा में भाग लेके आशीर्वाद दिया, वो उत्साह, उमंग, जोश हिमाचल प्रदेश के कभी किसी शायद प्रोग्राम में इस तरह का रोड शो नहीं हुआ होगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों का मन बन चुका है, और जब मन बन चुका होता है तो जीत भी बड़ी और ऐतिहासिक होती है। क्योंकि हम देख भी रहे थे, काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री आपके पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी भी जनता को संबोधित करे तो थोड़े से भावुक भी नजर आए कि उन्होंने भी यहाँ पर इतने जनसभाएं की है, लोगों से मिले हैं, लेकिन इतना जो जनसमूह है वो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। पहली बात तो मैं कहूँ कि धूमल जी लोगों के दिल में बसते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। वो जब मुख्यमंत्री भी रहे तो उन्होंने चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश का किया। गांव-गांव सड़कें बनाई, शिक्षण संस्थान बनाए और पन बिजली परियोजनाएं खड़ी करके हिमाचल को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर गए। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों ने, शांता कुमार जी ने, जयराम जी ने भी शानदार काम किया, अपने समय में विकास पर ही बल दिया। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस आती है वो चलते काम को भी रुकवा देती है। जो मंजूर प्रोजेक्ट थे वो भी उन्होंने रुकवा दिए। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये नेता है जिसने हिमाचल प्रदेश को और हमीरपुर का नाम ऊंचा किया। तो मैं देख रहा था बहुत सारे युवा जिनकी उम्र 20-22 साल होगी, उन्होंने कभी धूमल जी की सरकार को देखा नहीं होगा, लेकिन उनके मन में भी धूमल जी के प्रति जो श्रद्धा थी और जो जोश था वो बहुत बहुत अद्भुत था। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री भी यहाँ से बनाएंगे बिलासपुर से, तो दिख रहा है कि पूरा जोर उनकी ओर से लगाया जा रहा है। स्टेटमेंट्स या फिर लोगों के बीच में जा के जो चीजें कही जा रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? सॉरी, मैं आपको फिर ये सवाल पूछना पड़ेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 4 बार तो जनता ने आपको यहाँ से चुनकर आगे भेजा है, लेकिन अभी के चुनाव की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सभी लोग यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा के जिस तरह की चीजें कही गई। अभी हाल ही में जो यहाँ पर रैली हुई, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, अपनी रोटी को बदलने का समय है। एक रिपोर्ट कार्ड की भी उन्होंने यहाँ पर बात कही है। मुझे तो बहुत अच्छा है। मैं तो अपने रिपोर्ट कार्ड के नाम पे ही अपना वोट मांग रहा हूँ। ये देखिए, फिर से मोदी, फिर से अनुराग, और इसी को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। इसके अंदर देखिए, यहाँ जितनी योजनाएं हैं
ये तो बहुत कम है जिस मैंने इस पे उल्लेख किया है, 60 पन्ने का है। इसके पीछे वो जो गैर सरकारी हैं, लेकिन हमने फिर वो भी करके दिया। मैं खुली चुनौती देता हूँ, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं करवा पाई, हमने वो 10 साल में करवाने का काम किया है। सड़कों से लेके रेल, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, खेलों से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम तक, ये हमने करवाया और आगे भी करवाएंगे। कांग्रेस के पास ना नेता था, ना कोई यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा है। तो इनके लिए तो ये स्थिति बन गई थी कांग्रेस की कि कौन आएगा। अब कोई आ गया है तो चुनाव तो लड़ना है तो वो कुछ भी कहेंगे। अगर ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव देश के लिए है, और जब देश का चुनाव तो लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए दे रहे हैं। लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव भी हैं और सबसे ज्यादा जो उपचुनाव है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी होने हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? कुछ चुनौती लग रही है आपको या किस तरह से रहेगा? हम विधानसभा के उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम चारों लोकसभा जीत कर चौका लगाएंगे, 6 के 6 उपचुनाव जीत के छक्का लगाएंगे। तो एक और आईपीएल के चौके छक्के चल रहे हैं, दूसरा इंडियन पॉलिटिकल सीजन में आईपीएल, वहां पे भी चौके छक्के लगेंगे भाजपा की जीत के। आपका जो स्पोर्ट्स को लेकर प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है। पिछले कल जब हम प्रेम कुमार धूमल जी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक चीज कही कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, आप स्टडीज करते थे, अब कभी आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया पॉलिटिक्स में। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जो अनुराग ठाकुर है वो पॉलिटिक्स में है और आज देश के जो नेता है बनी? हिमाचल में एक उपचुनाव आया, जब चुने हुए प्रतिनिधि पर कुछ आरोप लगे, उनको सीट छोड़नी पड़ी, तो पार्टी को लगा कि मैं लड़ूंगा तो शायद ठीक रहेगा। और अरुण जेटली जी का बहुत मन उस पे था उस समय, क्योंकि उनको लगता था कि वीरभद्र जी ने जितना अत्याचार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पे किया और व्यक्तिगत मुझ पे किया, उसका एक रिएक्शन जनता में था कि अनुराग ठाकुर ने इतना सुंदर स्टेडियम बनाया, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने खेल का विस्तार किया, ये राज्य की सरकार कुचलने पे क्यों लगी है? और वो सही उनका आंकलन था। मैं चुनाव लड़ा तो उस समय सबसे ज्यादा वोट से, उस समय 1,63,000 के लगभग उस मतों से हम जीते, 1,73,000 शायद, 1,73,666। और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार हम आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ के हम देखिए अगले कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब इस कार्यक्रम को करते हैं, इसके बाद फिर आपका अगला बाकी हिस्सा ब्रेक के बाद करते हैं। तो यहाँ पर हम अगली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो कार्यक्रम है चल रहा है। तो बाकी जो सवाल हमारे रहते हैं वो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ पर एक महत्वपूर्ण ब्रेक ली गई थी पहले, वहीं से ही हम शुरू करते हैं। तो हमने सवाल आपसे जो उसके बाद कंटिन्यू करना है कि 4 बार आपको जनता ने इतना प्यार दिया, आपने अलग अलग विकास कार्य किए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। अब आगामी 5 सालों के लिए क्या देखते हैं आप? कौन सी ऐसी चीज रह गई हमीरपुर में जो आपको लगता है कि नहीं, अब इस पर काम करना जरूरी है? कि विकास निरंतर जारी रहता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर मैंने बिलासपुर की हमीरपुर की सड़क को 300 करोड़ में बनाया तो मैं 4 लेन बना रहा हूं। अगर मैंने पहले नदौन से लेकर रानीताल की सड़क को चौड़ा करवाया तो अब उसको 4 लेन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से रेलवे लाइन 1 बना रहे हैं तो दूसरी भी अब बिलासपुर की बन रही है। ये एक के बाद दूसरा काम जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, विकास कभी रुकता नहीं है। जैसे डिमांड आती वैसे करना पड़ता है। देश में आबादी भी बढ़ रही है, हिमाचल प्रदेश के नियंत्रण में उस हिसाब से, लेकिन देश के जो आंकड़े आए हैं उसमें तो दिखता है कि 7.5% हिंदुओं की आबादी कम हो गई और 45-47% मुसलमानों की बढ़ गई है। तो इससे दिखता है कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति वो एक अलग विषय। आपका शायद कोई सवाल वैसा हो तो मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आबादी तो बढ़ रही है, उसके हिसाब से आपकी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, तो उस तरह से विकास भी बढ़ेगा। तो विकास पे मैं इतना ही कहूँगा, विकास किया है, विकास करेंगे, कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। अब आपने कांग्रेस की बात कर ही दी है तो राहुल गांधी से संबंधित मेरा अगला सवाल है कि वो ये कह रहे हैं कि असल जो मुद्दे हैं वो भाजपा छुपा रही है, धर्म और इस तरह की चीजों पर डाइवर्ट किया जा रहा है जनता को। और अभी जिस तरह से 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए इस तरह की चीजें यहाँ पर जनता के बीच में लेकर आई जाए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी जी का काम और नाम पे चुनाव लड़ रही है, अपने किए गए विकास कार्यों पे चुनाव लड़ रही है। धर्म को कांग्रेस लाई जब उन्होंने कहा कि जिसकी बीवी ज़्यादा, जिसके बच्चे ज़्यादा, उसको संसाधन ज़्यादा। हमने नहीं किया। SC ST का आरक्षण की बात छीनने का काम कांग्रेस ने किया, हमने नहीं किया। रंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर टिप्पणी कांग्रेस ने की, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अब अगर ये देश को टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में शामिल करा के देश का नामो निशान मिटाने वालों का सहयोग समर्थन लेते हैं तो ये सवाल तो खड़े होंगे। पाकिस्तान के गुणगान करेंगे और पाकिस्तान कांग्रेस का गुणगान करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और कांग्रेस को जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये जो इंडिया अलायंस हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सक्सेसफुल रहा है, भाजपा ये जो 400 पार का नारा दे रही है वो पूरा नहीं होने वाला। देखिए, कांग्रेस तो 2014 में भी कहती थी भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, मिला। 2019 में कहती थी भाजपा हार जाएगी, हम पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आए। सच्चाई है कि कांग्रेस 40 पार के लिए संघर्ष कर रही है, हम 400 पार करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में जो कांग्रेस के नेता है उनके भी बयान आपने सुने होंगे, चाहे सैम पित्रोदा की बात की जाए या मणिशंकर अय्यर की बात की जाए। ये जो सेल्फ बुल की यहाँ पर कोशिश, इसकी वजह से लगता है आपको कि कुछ असर रहे? निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने जो अंदर की बातें बाहर कर दी, अब कांग्रेस को बड़ी मुसीबत हो गई है। वो कहते हैं वोट जिहाद करो, पाकिस्तान कहता है जिहाद करो, पर मैं उनको कहना चाहता हूँ फसाद और जिहाद से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। वो जितने मर्जी फतवे और फरमान जारी कर लें, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही देश चलेगा। वो जितना मर्जी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर लें, मोदी सरकार में तो संविधान की ही सुरक्षा होगी, जैसे हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। अब एक चीज और ये कही जाती है कि चाहे विपक्षी और दूसरे विपक्ष के दलों की बात की जाए कि भाजपा उन्हें कमजोर करने का प्रयास करती है, जितनी भी ये जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा देंगे, और विशेषकर जब चुनाव आने वाले होते हैं उस दौरान इस तरह की चीज हो। देखिए, अगर किसी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ रुपया नकद मिले, मशीनें भी जल जाएं, गिनती गिनती हाफ जाएं, बैग कम पड़ जाएं, बोरियों की जरूरत पड़े, फिर बाजार से बैग मंगवाए जाएं, कितना नकद माल मिला। ये इसीलिए लोग नोटबंदी के खिलाफ बात करते थे। दूसरा, कांग्रेस के ही मंत्री के PA के ड्राइवर या नौकर के घर 33 करोड़ रुपया मिला। आप कल्पना करो, मंत्री के PA के नौकर के पास, तो मंत्री के पास क्या होगा। अब मोदी क्या करे, कार्रवाई ना करे? जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। ममता जी के मंत्री के घर पे 65 करोड़ रुपये नकद मिलता है, तो क्या करें, कार्रवाई ना करें? शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उनकी पार्टी करती है, तो क्या करें, कार्रवाई ना करें? हिमाचल पे वापस आते हैं। मुख्यमंत्री या दूसरे जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार लोगों के बीच में जाके ये कह रहे हैं कि हिमाचल में सरकार गिराने का षड्यंत्र किया है भाजपा ने, मिशन लोटस करने की कोशिश की है लेकिन वो फेल हो गया। हिमाचल में तो सरकार स्थिर है, लेकिन गलत मैसेज इस तरह से जनता के बीच में दे रही है भाजपा। कि सच्चाई ये है कि किए गए वायदों पर कांग्रेस मुकर गई, गारंटियां फेल हो गई और गवर्नेंस मॉडल तो इतना फ्लॉप हो गया है कि दुशासन क्या होता है वो इनके यहाँ नजर आता है कि अपने ही विधायक इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए, इंडिपेंडेंट भी संतुष्ट नहीं हो पाए और मात्र 1-1.25 साल के अंदर इनको छोड़कर चले गए। ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है कि ऐसी समस्या आई क्यों। विधायकों ने खुद चौराहे पे आके कहा भाई हमारी सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, टाइम नहीं देते थे मिलने का। बड़ा चिंता का विषय है। तो 4 तारीख के बाद हिमाचल में यहाँ पर कुछ परिवर्तन आने वाला है सरकार में। जो मिशन लोटस की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या इस तरह की संभावनाएं हैं? देखिए, मैं इतना कहूँगा, जनता ने मन बना रखा है कांग्रेस से मुक्ति पाने का और आज साफ दिखता है कि जिस तरह का जोश जुनून है, चौका भी लगाएंगे, छक्का भी लगाएंगे, चारों विधानसभा 6 के 6, चारों की चारों लोकसभा 6 की 6 विधानसभा जीत के आएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आपने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, चाहे आप सांसद मोबाइल हेल्थ वैन की बात करें या फिर हम कहें जो अब होनहार जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उन्हें आप जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे मिलाते हैं। ये कैसे आपने सोचा और कैसे आपको आया कि नहीं इस तरह की चीजें भी यहाँ के लोगों के लिए होनी चाहिए? देखिए, जैसे स्कूल के रिजल्ट आते हैं तो हम लोग फंक्शंस में जाते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। मैं कई बार उन बच्चों से बाद में मिलता पूछता था कि भाई आप लोग
कितने जिले देखे, हिमाचल देखा, क्या अच्छा लगता है। तो उनको एक्सपोजर नहीं था, वो 12 जिलों में से 3 जिले भी नहीं देख पाते थे। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए, इनको देश दिखाना चाहिए। तो मैंने फिर सांसद भारत दर्शन योजना शुरू की, जिसमें हम बच्चों को दिल्ली से लेकर देश के अन्य हिस्सों में लेके जाते हैं, भ्रमण करवाते हैं और उनको देश के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्री, उद्योगपति, फिल्म स्टार से लेके देश के बड़े बड़े संस्थान दिखाते हैं और उनको दिखाते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे इसमें हमें और बल मिलेगा। इस तरह की और प्लानिंग है आपकी भविष्य के लिए कि और इस तरह से चीजें शुरू करेंगे आप? मेरे मन में बहुत कुछ है और मैं जो सोचता हूँ वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि जनता का और ईश्वर का आशीर्वाद पाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, आपने इतना समय। आपका धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर जी। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 7वें चरण में चुनाव होने हैं, 1 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को मतगणना। तो देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव के रिजल्ट है वो किस तरह से रहते हैं। हमीरपुर से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।